जय श्री केदार दगड़ियों। तो कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे। मैं भी राजी खुशी हूँ। तो मेरा नाम है प्रीति बुटोला और इसका नाम है अनवी बुटोला, जिसकी आजकल प्रीति बुटोला और खटोला। तो दगड़ियों, कल के हालात आपने देखे होंगे। कल तिलवाड़ा में कितने बुरे हाल थे। आज महादेव आज हालात ज़रा सुधार दे कि मुझे अच्छे से गाड़ी मिल जाए, नहीं तो बाप रे जिस हिसाब से रोड मतलब कल तो ऐसा दिल्ली का जंतर मंतर यहाँ आ गया होगा। इतनी भीड़, पता नहीं कैसे रहे होंगे लोग रात को। एक तो सब जेंट्स थे ना, वो सब बाइक वाले थे। लेडीज होती तो हम बोलते हैं हमारे घर आओ, तो जेंट्स थे तो अब वो भी भंगला सुल पे बाबा, मतलब बहुत डर लगता है ऐसे लोगों को देख के। तो देखते हैं, अभी बाजार जाऊंगी, देखते हैं वहाँ का मौसम हाल चाल, गाड़ी मिलती नहीं मिलती, खुली रोड की नहीं खुली, देखते हैं। तब चलो दगड़ियों चलते हैं। तो दगड़ियों में पहुँच गई हूँ अपने वाले रास्ते में। आज ना एक भैया मिले थे मुझे, मतलब गाड़ी में, बेचारे बहुत अच्छे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो देहरादून अपना चेकअप कराने जा रहे थे। उन्होंने मुझे गुलाब राय में छोड़ दिया, तो मुझे ना सीधा रुद्रप्रयाग सीधा तिलवाड़ा से गुलाब राय तक की गाड़ी मिल गई थी। तो आज मैं जल्दी पहुंच गई हूँ दगड़ियों। अच्छा लग रहा है कि अभी भी अच्छे अच्छे लोग हैं, बेचारे टीचर हैं, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा हिम्मत नहीं हारना, अच्छे से रहना ना, ऐसे तो शिक्षित लोग नहीं। तो ठीक है दगड़ियों, मैं चलती हूँ ऑफिस से। ठीक है दगड़ियों, तो टाइम हो गया है, शाम की 6 बज गई हैं और हम अपनी घर की तरफ निकल गए हैं। और अब गाड़ी की समस्या होगी, गाड़ी मिलती नहीं मिलती है ना। और हाँ, सुबह भी 8:30 बजे आ गई थी, मैं जल्दी आ गई थी, लेकिन आज मैं 5:30 से बाद में निकल रही हूँ, है ना। गाड़ी की बहुत समस्या हो जाती है यार दगड़ियों। हाँ, मौसम साफ़ है, बारिश नहीं है आज, चलो अच्छा है। बारिश से वैसे भी बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, देखते हैं कब तक गाड़ी मिलती है और कब तक मैं घर पहुँचती हूँ। और यहाँ तक तो बाज़ार तक आई मैं अभिषेक के साथ में, और अब यहाँ से गाड़ी का इंतज़ार करना है दगड़ियों, कहाँ तक गाड़ी मिलती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अलकनंदा का जल स्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज तो थोड़ा सा घट गया है लगता है। कैसा है आज पानी? हम तो यहाँ बाप रे, अब आज थोड़ा कम है पानी। परसों तो बहुत ज़्यादा था यहाँ पे पानी, आप देख सकते हो। यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं काफ़ी। परसों पानी उस घर की दीवार तक था, आज थोड़ा नीचे हो गया है। आज काफ़ी कम हो गया है पानी। इधर परसों ये रास्ता वगैरह सब डूबा हुआ था। परसों ये वाला ये वॉशरूम भी पूरा डूबा हुआ था। जहाँ पे वो अंकल नहीं है वहाँ तक परसों पानी आ रखा था, जहाँ पे वो अंकल है वहाँ तक परसों पानी आ रखा था। चलो आज थोड़ा कम हो गया। तो दगड़िया, मैं आज टाइम से घर पहुँच गई थी और तिलवाड़ा का ही कोई गाड़ी वाला था, उन्हीं के साथ आई मैं तिलवाड़ा तक। और मुझे लगा मैं आज स्कूटी चलाऊँगी। मैंने कल भी स्कूटी नहीं चलाई, आज भी स्कूटी नहीं चलाई, क्योंकि सड़क में इतनी भीड़, इतना जाम है ना। भीड़ का जो गधेरा है ना, हमारे तिलवाड़ा में बाढ़ आई तो इस वजह से बहुत जाम तिलवाड़ा में लग रहा है। और इतनी गाड़ियाँ सड़क में खड़ी हैं और कांवड़ियाँ तो बाप रे मत पूछो, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं हो रही है। मैंने कहा यार ऐसे में तो मतलब हमारे यहाँ पता है इनको क्या बोलते हैं, बड़ियों बोलते हैं। बड़ियों आ गई। बड़ियों मतलब जो अछरी एड़ी होती है ना, एड़ी बोलते हैं हम उनको, जो क्योंकि वो आते ही वैसे हैं। तो भाई एड़ी बड़ियों चल रहे हैं आजकल सड़कों में, तो आजकल सड़क में जाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं स्कूटी नहीं चला रही हूँ आजकल। कल से नहीं चलाई मैंने। अब देखती हूँ कल अगर बारिश नहीं रही और तिलवाड़ा बाजार में जाम नहीं रहा तो कल चलाऊँगी थोड़ा सा। नहीं तो जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, बाजार में बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं है। इतनी भीड़ कि मैं क्या बोलूँ, बाप रे। तो दगड़ियों, मैं खाना बना रही हूँ। सुबह को मैंने वो बनाया था, क्या कहते हैं उसको, छोले बनाए थे हमने सुबह को। तो छोले बचे हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने बोला कि हमें चटनी खानी है, इसलिए मैं चटनी बना रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा सा चटनी बनाती हूँ। तो ये प्याज है और ये हरी मिर्च और ये लहसुन है इसमें। तो इसको हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, टमाटर और पुदीना की चटनी बनाते हैं। उसमें जीरा अजवाइन जो भी है वो डालूँगी और फर्स्ट क्लास चटनी बनाती हूँ आज। ठीक है, और चटनी में खाएंगे। आज रोटी चटनी है, छोले हैं और थोड़ा सा सुबह को मैंने सूजी बनाई थी, सूजी क्या हलवा, तो वो भी बचा हुआ है। तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा क्या बनाना, इन्होंने कहा थोड़ा चटनी बना। बोला वैसे ही पता क्या, सब्जी खाने का मन भी नहीं कर रहा। चटनी बहुत टेस्टी होती है पता तुम्हें पुदीने की चटनी, लहसुन प्याज वाली, है ना। ठंडी होती है ना वो, पेट के लिए और शरीर के लिए अच्छी भी होती है चटनी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम सब इसे में चटनी ही बनाते हैं। तो दगड़ियों, मैं चटनी बना रही हूँ। आज मच्छर आ गया है दगड़ियों बहुत ज़्यादा, है ना। मच्छर बहुत हो गए हैं यार, छी। सारे कमरे में मच्छर ही मच्छर घूम रहे हैं और ऑल आउट की रिफिल भी नहीं लाई मैं। अरे वो मच्छर हो गया यार बहुत ज़्यादा।
मच्छर। तो देखते हैं कैसे बनती है मेरी चटनी, ठीक है, जो मैं बनाती हूँ। तो अनवी जी, पढ़ाई लिखाई चौपट हो रखी तेरी, आजकल स्कूल नहीं जा रही, मजे कर निकाल रखे तूने। स्कूल जाए छुट्टी पड़ी, उसमें मेरी क्या गलती? तेरी क्या गलती, तेरी तो है गलती, तू ही तो कह रही डीएम को फोन कर करके कि मेरी छुट्टी करा। डीएम को फोन करके? हाँ, डीएम बोल रहा था अनवी बुटोला का फोन आ रहा है मुझे, सर प्लीज छुट्टी कर दो। अच्छा, सच्ची? डीएम मानता हमारी बात। ये तू भी किसी डीएम से कम है क्या? होगा तेरे हाथ ठीक, अब दिखा तो जरा। ओ चलो ठीक हो रहा है। आज हमने तो तीखी तीखी चटनी बना रखी। क्या बना रखी? चटनी मैंने बनाई, तूने बनाई? जैसे हमने बनाई तो हमने, है ना। हाँ रहने दे। तो देखो मेरी चटनी जो है आज जो मैंने बनाई थी वो ये रही, बहुत ही टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी चटनी। किस किस को पसंद है कमेंट करना, ठीक है, बहुत ही टेस्टी हो रही है। अभी हमने टेस्ट किया था। और अनवी है कि पढ़ाई करने का नाम नहीं ले रही। इतनी तीखी बना रखी ना मम्मी ने, जैसे मैं टेस्ट हुए मैंने ऐसे घूटा टेस्ट में, गोले में ऐसे चुम्मा। हाँ तो ऐसे नहीं खाते ना उसको, रोटी के साथ खाते हैं, समझ गई? तो मैंने बनाई है टेस्टी चटनी आज, और अब मैं गूंद रही हूँ आटा। और बुटोला जी यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाली मेरा ही इंतजार करते थे, कब आएगी कब आएगी। हैं आज कुछ काम नहीं किया तुमने? हैं क्या काम करना था? मैंने कहा था अनवी से आटा गुना के रखना, सब्जी काट के रखना। अनवी ने पढ़ाई नहीं करनी है? हाँ 24 घंटे पढ़ाई करती रहती है ना वो। हाँ आज का होमवर्क कितना मिल रहा है? ज़्यादा बोली पढ़ने से 3 बजे तक तो वो होमवर्क सब लिया और निपटा के कर रही वो 3 बजे तक करी ना यहाँ पे। इसको ना वही काम वो 1 बजे तक कंप्लीट कर देते हैं हर 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 पीरियड में। स्कूल में टीचर बैठा रहता ना, नौटंकी बाज हो 1 नंबर की, उसको पढ़ना नहीं है लिखना नहीं है कुछ। फिर 4 बजे वो ट्यूशन जाती है, 5:30 बजे वो वहाँ से आती है। तभी तो फौगी वाली पड़ी थी मैं ना। तुम थकान ना लगती है। अनवी का कुछ ज़्यादा साथ देते हो इस टाइम पढ़ाई ना, उस ज़रा डांटा करो उसको। तुम डांटते नहीं हो उसको बिल्कुल भी, कल से 1 घंटा रखूँगा। तभी बिगड़ रही हो इतना, ठगाने पे लगी हुई तुमको। दौड़ा ये काम नहीं करती है, बोल दी मैंने कर दिया, इतनी झुट्टी है ये। तब पर से मैंने कूटा उसको ढंग से। हाँ ऐसा है ना, अब इतनी मेहनत करे तो पढ़ाई करनी भी जरूरी होती है ना। रानी बाबू कुछ बोलते ही नहीं है अनवी को। तब ओहो दगड़ियों, आज आप लोग क्या सब्जी बना रहे हो? आजकल तो बाजार में यार अनवी बाबू मैं कहीं स्कूटी भूलूंगी तो नहीं चलाना। बोलना कैसे? 2 दिन से चला ही नहीं, मैं कह रही कहीं मैं भूल ना जाऊँ यार। ऐसा तो नहीं होगा दगड़े जैसे मैं 2-3 दिन से नहीं चला रही तो मैं स्कूटी भूल जाऊँ। मुझे टेंशन हो जाती नहीं तो ऐसे में पता लगा मैं बिसरी नहीं। बड़ी मुश्किल सीखी मैंने स्कूटी चलानी। ये पापा आज एक भैया मिले मुझे बाजार में, यहीं के ना, मुझे कह रहे तो वो खतरनाक है बोल। मुझे क्यों क्या हुआ? तू इतना डरती थी बोल, तू स्कूटी चला रही बोल है बोल। मैंने कहा तो क्या करना, मैं मजबूरी है बोल। हाँ हिम्मत तो है बोल तेरे अंदर बोले बाबा, हाँ माननी पड़ेगी बोल तेरी बात बोल। मैंने कहा यार भैया हो गया, तो तारीफ मत करो, पता लग रहा है मेरे पंख लग गए। मैंने कहा ये तारीफ मत करो। मैंने कहा मेरी सच्ची उन्होंने बोला खतरनाक हिम्मत वाली लड़की मजबूरी है, हिम्मत में है ना। हाँ वही तो मैंने यही बोला, मैंने जो मजबूरी आती है ना इंसान पे तो अपने आप ही हिम्मत आ जाती है। एक लड़की ने मुझे कमेंट किया कि दीदी मैं तो स्कूटी सीख ही नहीं पाई, मेरे तो घर में ऐसे ही पड़ी हुई है, मतलब मैं तो चला ही नहीं पा रही हूँ। तो आपने इतनी जल्दी कैसे चलाई, वो भी लोगों की स्कूटी, मेरी थोड़ी ना किसी से मांग के ला रखी हो। तो मैंने कहा बेटा बहन, मैंने कहा बहन ऐसे है ना, जब इंसान को लगे ना कि मेरे चलो तरफ अब कुछ नहीं है, मुझे किसी न किसी हाल में ये काम करना ही पड़ेगा, तो फिर सब कुछ आ ही जाता है। सच्ची कह रही हूँ मैं। तो धीरे धीरे करके चाहे मैं जैसी भी हूँ मैं सीख गई हूँ, है ना। रुद्रप्रयाग तो अभी नहीं गई मैं स्कूटी लेके, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे मैं चला रही हूँ। अभी एक्चुअली में सड़क में पत्थर गिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, अभी रोड बहुत ख़राब है ना। और फिर आज भी सावन का महीना है, आपको पता ही है, कांवड़िया बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत रॉन्ग चलते हैं वो लोग, बहुत रॉन्ग। वो ना अपनी दिशा में नहीं चलते हैं कभी भी। दगड़ियों क्या बोल रहा, मैं यहाँ ब्लॉग बना रही हूँ ना, मेरी बेटी ना पता नहीं मुँह में क्या रखा हुआ है, किताब की तरफ देखने को तैयार नहीं है। तब मुझे ऐसे बहुत गुस्सा आता है। ये नहीं कि मैं अपनी किताब पढ़ूंगी नहीं, कोई मतलब नहीं है उसे, है ना। तो ये जो कांवड़िया है ना, ये बहुत रॉन्ग साइड चलते हैं। अगर ये रॉन्ग साइड चलते हैं तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। इसलिए जब कांवड़िया ख़त्म हो जाएंगे तब मैं रुद्रप्रयाग ले जाऊँगी इसको, ठीक है। हाँ वैसे सावन का महीना अभी हमारा तो कब है? 26 को। 26 को लास्ट। कोई कह रहा है कि 4 तारीख के बाद ऊपर नहीं आएंगे। किसने कहा? कोई कह रहा था वहाँ पे।
तो इनका हर बार में होता है 1 हफ्ते में। उन्होंने लास्ट सोमवार तक आना है। हाँ यार, अरे इन कावड़ियों को पता क्या बोल रहे लोग एरिया श्री भैया, ऐसा है ना, वो जो थीमार है ना, उनके साइलेंसर फाड़े हुए हैं। मतलब बुलेट के साइलेंसर फाड़े हुए हैं, 3 बैठे हुए हैं और उनको तो किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अब पता नहीं कौन सा नशा करके आ रहे हैं। नशा ये बाबा इतने। ना उनका हेलमेट पहना हुआ है, परसों ना पता है कुछ क्या है। हुआ, मैं नौला पानी तक गई, आगे तक गाड़ी चलाते चलाते, तो मैं वहाँ से बैक करती तो मैं गाड़ी रोकती हूँ, आराम से आती हूँ ना, तो उन लोगों ने ना ऐसे वाइट पेपर गोल गोल कर रहे थे और उसके अंदर पता नहीं क्या भर रहे थे वो, और नीचे से आग लगा रहे थे भाई हैं। अब कहते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो पकड़ते हैं ऐसे भंगला भूंगा, तो इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? यूपी सरकार ने उनको फूल पर सदे रखी है। बेटा देखो तो फूलों की माला डाल रहे हैं उन पे, और जो बच्चे स्कूल जाने के लिए स्कूल में ताला लगा रहे हैं। सब उठो यात्रा करो, बस ऐसे में होगा देश का विकास। एक हफ्ते की छुट्टी कर रहे है स्कूल है। APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी स्कूल बंद मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा देश का बच्चा एक दिन भी शिक्षा से दूर रहे। और आज देखो 10 दिन की छुट्टियाँ कर रखी हैं कावड़ के नाम पे। तो वो बच्चे कहते 1 घंटे की पढ़ाई अगर बच्चे की छूटती है ना, तो और बच्चों से कम 10 दिन पीछे चला जाता है ना। तो ये लोग धर्म में बांटने वाले लोग हैं खाली। ठीक है, यात्रा चल रही थी, स्कूल बंद करने की क्या जरूरत थी? मतलब स्कूल बंद कर दिए और ठेके खुले हुए हैं, ये होता है। मतलब एजुकेशन जरूरी नहीं है, धर्म और दारू, धर्म करो नशा करो, यही इसी से देश का विकास होगा। वैसे तो सुनता ये होना चाहिए था कि सावन के 1 महीने में मतलब यूपी और उत्तराखंड में ना सारे वाइन शॉप बंद होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, खुला है। सारे मीट की दुकानें खुला है, शराब के ठेके खुले हैं, चिकन मटन सब, दारू, हाँ। सब खुला है। अंडे बिक रहे हैं खुला धड़ल्ले से। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे बंद? यहाँ पे इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, लेकिन ये गरीब मजदूर को ही लूटते हैं भाई। इनकी भावना तब आहत होती है जब कोई गरीब बेचता है, वरना इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। ऐसे है ना, हरिद्वार में यहाँ पे ना स्कूलें बंद हैं, कम से कम 10-15 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हुई है। उन बच्चों का भविष्य अधर में नहीं जा रहा है। 15 दिन 10 दिन यार स्कूल नहीं जाएंगे, कितना सिलेबस छूट जाता है पीछे। और बच्चे घर में पढ़ते नहीं हैं, पेरेंट्स तो चाहे जितना भी बोलें, जो स्कूल होता है नहीं। या फिर 15 दिन अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो गवर्नमेंट 15 दिन की फीस स्कूल को भर दे, या फिर बच्चों को दे दे, क्या तुम 15 दिन स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम्हारी फीस वापस ले लो। फीस तो हमने पूरी भरनी है ना। उसमें उल्टा खर्चा हो रहा है। हाँ, ऑनलाइन कर वो दे रहे हैं, वही तो ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए मोबाइल लेना पड़ रहा है, तब तो मोबाइल खरीदना पड़ रहा है बच्चों के लिए, ऊपर से रिचार्ज। हाँ, धर्म का धंधा चलता रहे, ये चंदा चोरी करते रहे, ये डकैती मारते रहे, और बच्चा स्कूलों में ताले लगते रहे। यही तो चाहती है सरकार। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, पर क्या बोल नहीं सकती ना, इतना मैं पता लग रहा हूँ ना, हमारा पेज बंद कर दिया। अच्छा, सरकार के खिलाफ तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता भाई। एजुकेशन मेन मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा, पूरा फोकस होना चाहिए शिक्षा पे। शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसी मुद्दे को उन्होंने पीछे फेंक दिया है। लेकिन धर्म जरूरी है, धर्म अपनी जगह हम भी मानते हैं, अपने धर्म को हम अपने महादेव को बहुत मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजूंगी भाई शिव जी पास कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद में सक्षम होता है ना नहीं बाबा? चलो दगड़ो, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, यहीं पर रहती हूँ विराम। अब ज़रा खाना पीना बनाते हैं। जिसको मेरी बात को बुरा लगा होगा उससे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, लेकिन सच में जहाँ पे स्कूलें बंद करते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि इस देश का बच्चा अशिक्षित रहे, क्योंकि हमने झेला, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी झेले, हमें पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं। भाई शिक्षा, सारे मुद्दे एक तरफ, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, तुम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हो ना, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं। बस इतना ही विकास हुआ है देश का। प्राइमरी जो ख़त्म की है आज हमारी गवर्नमेंट ने की है। टीचर वहाँ पे 5वीं तक, खाली एक टीचर क्या क्या पढ़ाएगा? कम से कम 5वीं तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस का टीचर अनिवार्य होना चाहिए था ना। 5 टीचर तो होने चाहिए थे कम से कम, लेकिन नहीं, एक टीचर 5 क्लास कैसे चलाएगा यार? हो गया प्राइमरी ख़त्म, बजट पड़ गई, बांझा पड़ गई प्राइमरी स्कूलें। अब प्राइवेट में भेज रहे हैं, मजबूरी है हमारी, क्या करें? ये है भाई, पूरा इतना ही विकास हुआ है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े और हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। इतना ही विकास हुआ है इस देश का बस। और ठीक है, चल जाओ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जय श्री केदार, है ना बाबा? ठीक कहा ना मैंने? शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है ना।
बहुत जरूरी है शिक्षा। शिक्षा से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब शिक्षित होंगे तभी सब चीज़ की समझ आएगी। अगर शिक्षित ही नहीं होंगे तो कोई क्या किसी चीज़ को वो समझ जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो तभी तो इनकी बात सुनेगा बल ऐसा नहीं है। नेताओं की। चलो ठीक है, तब लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।